वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे 4:30। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मुझे निकलना है 6 बजे की हमारी गाड़ी है वो बुक हो चुकी है। तो उठना था 4 बजे लेकिन लेट हो गए थोड़ा सा, 4:30 बजे उठ गए क्योंकि उठना तो है ही और उठकर बनाना है नाश्ते के लिए खाना। मैं जा रही हूँ ससुराल अपने और बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी, आप सभी को पता है। पहली बार दिवाली है। हर दिवाली पे हम लोग धनतेरस के एक दिन पहले यानी 2 दिन पहले हम लोग चले जाते हैं। जो धनतेरस है वो कल है। सो हम लोग आज निकलने वाले हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। राई के आलू या आप जीरे के आलू बोल सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने आलू निकाल लिए हैं। तो आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि प्रियंका इतने आलू क्यों, किस लिए? सो गाइस इसलिए कि मैं अपने लिए और जो ड्राइवर अंकल जो गाड़ी चला के जा रहे हैं उनके लिए भी खाना बना रही हूँ, तो इसलिए इतने आलू चलेंगे और पूड़ियाँ भी सेकनी है। मैंने सब्जी कट करके रख दी थी, आलू को छील के सब्जी को कट करके और यहाँ तक कि धुल कर साफ करके आटा लगा के भी रख दिया था। और तो और मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था तड़का देने के लिए। तो यहाँ पे आलू सारे छील लूंगी और कट कर लूंगी। तो मैंने क्या किया, सब्जी कट कर ली थी सुबह सुबह क्योंकि दक्ष सो रहा था। इसी बीच में ही मेरा बेटा जो दक्ष है वो जग भी गया। उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मम्मा उठ के चली गई है और अब मुझे जग जाना है। फटाक से जग जाता है। अगर दक्ष को की बात करूँ तो दक्ष की तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप लोग भी काफ़ी टेंशन लेते हैं, आप लोग बहुत केयर करते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ पहले से बेटर है और हम लोग जाने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा भी रही हूँ, मैंने सब्जी कट कर ली थी, आटा भी लगा के रख लिया था, कढ़ाई भी रख दी थी और यहाँ पे मैंने ऑयल डालने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच में बेटा मेरा जग गया तो मैं चली गई थी। उसके बाद सब्जी जो है, पूड़ियाँ जो है मेरे हस्बैंड ने बना ली थी, मैंने बेली थी पूड़ियाँ आकर नहाने के बाद। सो नहाकर मैं पहन चुकी हूँ ये साड़ी मैंने अमेजोन से ली थी, आप लोगों को बताया था, इसका रिव्यू नहीं दिया था मैंने, तो चलिए आज ही दे देती हूँ इसका रिव्यू। ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे और धुलने के बाद भी अच्छी है। इसकी जो लेस है बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आपका छोटा सा बच्चा है तो आप ये साड़ी सफर में या फिर किसी भी टाइम पे ये पहन सकती है, डेली यूजेस के लिए भी पहन सकती है, कंफर्टेबल है। सो ये हो गया एक साड़ी के बखान जो कि मैंने आपको दे दिए, मुझे काफी अच्छी लगी। सो ये साड़ी मैं पहन के जाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे बेटा मेरे बेटी दोनों लोग सो रहे हैं कंबल में, दिख रहे हैं ना, मैंने उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा है, अभी थोड़ी देर बाद उठाऊंगी। अगर बीच बीच में आपको कुकर की सीटी की आवाज आए बैकग्राउंड में तो प्लीज माइंड मत करना। मैं अभी ससुराल में हूँ और यहाँ से ही वीडियो एडिट कर रही हूँ, आवाज डाल रही हूँ अपनी वॉइस ओवर में। सो बैकग्राउंड में काफी आवाजें आ सकती हैं बिकॉज बच्चे भी हैं और घर में शादी भी है, इस वजह से। और हाँ आज है 11 तारीख, जिस दिन का ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं इस दिन मेरी ननद का लगन भी लिखा गया था। सो हम लोग इसीलिए बहुत ही जल्दी जा रहे हैं कि लगन के टाइम पे पहुंच सकें, क्योंकि लगन के टाइम पे हर एक मेंबर का होना जरूरी होता है। मेरी जेठानी भी आएंगी। सो यहाँ पे मेरा बैग भी लग गया, इसमें डायपर वगैरह रख लिया, बच्चे के जो भी सामान जरूरत पड़ता है रास्ते में वो रख लिया है। दक्ष उठ गया है, उसके लिए कंघी नहीं की है और एक्चुअली सच बताऊं ना मैंने कंघी की ही नहीं थी उसकी, उसको सही नहीं लग रहा था। उसका जो सामान था ना मैंने पैक कर दिया था। सो बस मैंने उसका वाइप कर दिया है फेस हैंड एंड उसको मैंने ऊपर टॉप पहना दिया, नीचे वही पैजामे पहनाए, मैंने उसको कुछ नहीं पहनाया क्योंकि रास्ते में ही जाना है और घर जाके उसके कपड़े फिर से बदलने हैं। और आध्या भी रेडी हो गई है, नहलाया किसी को नहीं है दोनों बच्चों में से, क्योंकि सुबह के 5 बज चुके थे, 5 नहीं 5:30 बज चुके थे और मैं रेडी हो चुकी थी नहाकर, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके थे और उसके बाद सीधे डायरेक्ट गाड़ी में पहुंच गए हम लोग। देखिए आद्या को अभी भी नींद आ रही है, तो सो गई थी, गाड़ी में बैठते ही सोने लगी थी। जब मैंने इससे बोला कि सो रही हो, सो मुस्की मार रही थी, मतलब वो सो नहीं रही थी। और दक्ष को क्या है, आप देख सकते हो, दक्ष को सिर्फ और सिर्फ देखना है बाहर, उसे ऐसा लगता है मैं अभी तक जेल में कैद था, आज निकला हूँ, आज तो मुझे देखना है सब चीजें। तो आज वो ना मम्मी को देख रहा है ना पापा को, सिर्फ और सिर्फ नजारा देख रहा है। सो ये नजारे एंजॉय किए जा रहे हैं और इधर ये इनको सोया जा रहा है। तो हम लोग गाड़ी से आराम से पहुंच रहे हैं। फिलहाल तो टाइम बताऊं तो 6:30 बजे का टाइम हो रहा होगा ये। और फिर मैंने रास्ते में बिल्कुल भी शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी वॉमिटिंग होने लगी थी, थोड़ी सी आद्या को भी होने लगी थी और
अगर सर्दियाँ हैं तो शीशा बंद ही रखना पड़ता है, हवा बहुत ठंडी ठंडी आती है, खासकर साथ में अगर बच्चा है तो ठंडी हवा से बचने के लिए शीशा बंद किया था। और शीशा जब बंद होता है तो मुझे बहुत उलझन होती है, किस किस के साथ ये प्रॉब्लम होती है शेयर करना, मुझे बहुत होती है। तो मुझे कम से कम 3 से 4 बार वॉमिटिंग हुई थी, मैंने गाड़ी रुकवाई, वॉमिट किया और कुल्ला किया, फिर बैठी, सर चकराता रहा। कैमरा उठाने का कोई चांस ही नहीं था, सो मैंने कैमरा नहीं उठाया था। बट थोड़ा बहुत नज़ारा जो है उसी टाइम ही दिखा रही हूँ मैं आपको, जिस टाइम मैं बस गाड़ी में बैठी थी थोड़ी देर। अभी ये सीतापुर का ही नज़ारा है, कहीं और का नहीं है। सो बस उसके बाद मैंने कैमरा नहीं उठाया था। कैमरा फिर उठाया था जब मैं अपनी ही जालौन की अपने ससुराल की नगरी में पहुंच चुकी थी। तो ये है वहाँ का नज़ारा। बट मैं पहुंच चुकी हूँ और बस घर चलते हैं। घर पहुंचते ही आद्या ने ड्रेसअप कर लिया था दूसरा चेंज। ये है मेरी जेठानी की बेटी परी और ये है आद्या। ये दोनों बहनें बहुत ही मस्ती के साथ खेल रही है। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं। ये जो ड्रेस है आप लोग बताना कि ये रेडीमेड है या फिर बनाया है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये जो ड्रेस है मेरी सासू माँ ने बनाया है इन दोनों के लिए। और यहाँ पे मुझसे पहले मेरी जेठानी पहुंच चुकी थी, ये झांसी में रहती हैं। और सो ये बना रही थी पूड़ियाँ, तो वही मैं बोल रही थी कि मुझसे पहले ये पहुंच चुकी है। तो इन्होंने गर्मा गर्म बना के पूड़ियाँ हम लोगों को खिलाई थी। हालांकि मैंने उस टाइम नहीं खाया था क्योंकि रास्ते में थोड़ा बहुत खा लिया था और फिर मैंने खाया नहीं था क्योंकि वो भूखी नहीं थी। और यहाँ तो हमारी और जेठानी जी की बातें चल रही हैं और ये कह रही थी कि मेरे भी सर पे पल्ला डाल दो यार। तो हमने कहा चलो डाल देते हैं। तो इन्होंने बनाया है, मतलब मेरी जेठानी ने बनाया, मैंने भी खाया है। अब हम लोग दिवाली तक तो साथ ही हैं और अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे आपको। सो मेरे व्लॉग को देखते रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना यार, बड़ी मेहनत लगती है, आपको पता नहीं चलता है ये हम लोग कितनी मेहनत लगती है। सो ये तो हो गई हम लोगों की बातें। उसके बाद लगुन स्टार्ट हो गई थी, पंडित जी आ चुके थे। यहाँ पे लगुन लिखी जाती है। हमारे यहाँ लगुन जो लिखी जाती है ससुराल में मेरे, वो लड़की नहीं देखती है। सो मतलब मेरी जो नेहा दीदी हैं वो नहीं देखेंगी इस लगन को। ये जो रिकॉर्डिंग है ये मेरे हस्बैंड ने की है। और जब लगन लिख गई थी, पूजा पाठ हो गया, तब मैं और मेरी जेठानी अपने से जितने भी बड़े लोग यहाँ पे हैं पंडित जी मिलाकर सबके चॉइस पर्स करने आए थे। सो क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे सच में डिटेल में कुछ नहीं पता है। मैं भी वे फर्स्ट टाइम देख रही हूँ बिकॉज मैंने भी नहीं देखी थी लगन कैसे लिखी जाती है। हमारे यहाँ शायद ऐसा ही होता है कि पंडित जी के पास जाकर लगन लिखाकर रख दी जाती है और उसको नहीं पढ़ा जाता है, लास्ट में ही उसको दिखाया जाता है, पढ़ा जाता है। बट इस तरीके से पूजा ये सब चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तो मुझे नहीं पता है। बट हाँ अच्छा लग रहा है। सो मैं सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये पंडित जी हैं, ये मेरे ससुर जी हैं जो टोपी लगाए हुए हैं और ये हवन का सॉरी कलश का पूजन कर रहे हैं। और मेरे जो ससुर जी हैं वो एक कवि हैं, उनका भी एक चैनल है छोटा सा, मृदुल हाँ इंडियन मृदुल कवि। तो हो सकता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं है उस पर। लेकिन मैं बोलती हूँ जब मैं यहाँ आती हूँ तब वो एक दो कविता अपने आप से लिखते हैं और सुनाते हैं, तो मैं उनके चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। अदरवाइज उनको नहीं आता है कैसे अपलोड किया जाता है। सो गाइज वो एक्टिव तो नहीं रहेंगे उस पर, मुझे मालूम है। बट वो एक कवि है, इतना मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे देखिए लगन लिखी जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मुझे ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पता है, तो चलिए आप लोग देखिए कंटिन्यू।
गाइस ये जो लघुन है वो लिख गई है और बस ये मेरे ससुर जी का टीका किया जा रहा है और उसके बाद हम लोग भी आकर अपने से बड़ों के पैर छुएंगे, उनका सम्मान करेंगे। ये मेरे ससुर जी हैं, वो मेरे अंकल ससुर जी हैं। तो और मेरे चाचा ससुर जी भी बैठे हुए हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं आपकी मौसी जो है वो क्यों है आपके ससुराल में, तो वो मेरी मौसी सास है, मतलब कि मेरी सास की बहन, तो वो मेरी मौसी सास हुई। तो इसलिए और इस तरीके से लोगों ने लिख कर अपने जो ये घर के बड़े सदस्य होते हैं उनको छुलाया जाता है। तो वो और ये मेरे ताऊ ससुर जी हैं, जो सबसे बड़े ससुर जी हैं, वो ये बैठे हुए हैं। हाँ, थोड़ा पैर घुटनों के बल जो बैठे हुए हैं वही है मेरे ससुर जी, बड़े ससुर जी। मेरी मेरी जेठानी के ससुर जी, रियल ससुर जी मेरी जेठानी के यही हैं। अदरवाइज मेरी ज्वाइंट फैमिली है, कोई रियल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ज्वाइंट फैमिली है, सब एक हैं, हमारा बराबर सम्मान दिया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि ये सगा है, ये चचेरा है, ये मोला है या कुछ भी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। सो बस यहाँ पे सबके पंडित जी टीका कर रहे हैं एंड मेरे जेठ जी भी हैं, उनके भी टीका होगा। उसके बाद मैं सबके पैर छूऊंगी। मेरे हस्बैंड भी हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो जब वो आएंगे तो कैमरा नहीं लगा हुआ था बिकॉज वही रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सो बस आप लोग भी देख लीजिए आप लोग यहाँ कैसा होता है, क्या ऐसा होता है, आप लोग मुझसे शेयर जरूर करना है क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा भी होता है। ये मेरा देवर है। यहाँ पे सब पूजन वगैरह हो जाने के बाद मेरी जेठानी आई है, सबसे पहले वो बड़ी हैं तो वो पहले आएंगी और कलश का पैर छुए हैं, फिर पंडित जी से प्रसाद लिया है, पंडित जी के पैर छुएंगी। उसके बाद मैं आऊंगी, मैं भी यही करूंगी क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग लाइन से लगता है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरीके से सीरीज चलती है। किसी को कोई भड़बड़ नहीं होती है, चाहे कोई फेस्टिवल हो चाहे कोई रीति रिवाज में हो, सब लोग बड़े ही कायदे से लाइन से आते हैं, किसका नंबर आया, पहले बड़ी फिर छोटी, मतलब ऐसा होता ही है। तो वही है, उसी तरीके से हो रहा है। आगे का व्लॉग आपको कल के वीडियो में मिलेगा। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना घर के ऐसे प्यारे प्यारे से व्लॉग देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।